Hello everyone. So today we are starting with a new topic which is Thevenin's theorem. तो पिछले वीडियोस में हमने नॉर्टन्स थ्योरम देखा था कि उसे कोई भी सम को नॉर्टन्स थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं। अब थेवेनिन्स थ्योरम जो है इसका स्टेप वन नॉर्टन्स थ्योरम से अलग है, बट स्टेप टू जो है वो सेम नॉर्टन्स थ्योरम जैसा ही है। नॉर्टन्स में हम कैलकुलेट आर एन करते हैं, स्टेप टू में नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स में हम स्टेप टू में कैलकुलेट आरटीएच करेंगे। आरटीएच का मतलब होता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, बट मेथड वही है। अब हम देखते हैं कि स्टेप वन में क्या करना है। तो मान लेते हैं ये सम है अपना, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 10 ओम रेजिस्टर दिया है उसे ओपन सर्किट करके पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो रीड्रॉ करना है। तो ओनली डिफरेंस इज आपको 10 ओम को ओपन सर्किट करना है। थेवेनिन्स नॉर्टन्स का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करते थे। अब यहाँ पे हमने ओपन सर्किट कर दिया। एक बाजू पे प्लस लिखेंगे, एक बाजू पे माइनस लिखेंगे। ये साइंस कैसे आया मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ ये प्लस और माइनस का बात समझ लीजिए। अब आप देखेंगे कि आपको नॉर्मल मैश एनालिसिस लगाना हो तो ये लूप तो ओपन लूप हो गया, तो इसके अक्रॉस कुछ नहीं। ये वाला लूप एक लूप है और ये वाला जो है वो दूसरा लूप है। तो ये वाला जो लूप है उसमें तो I1 डायरेक्टली 10 एम्पियर्स हो चुका है, क्योंकि वो डेडिकेटेड करंट सोर्स में है। तो I1 इज डायरेक्टली 10 एम्पियर्स। और इसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। तो I1 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए -0 I1 प्लस ये ब्रांच में 20 और 30 मतलब 50 I2 इज इक्वल टू, ये पूरे लूप में प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए -100, और एक ही है यहाँ पे तो -100। इसको सॉल्व करने पे I2 मिल गया -2 एम्पियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म करना है। ऐसा एक लूप बनाना है अलग से। तो मैं ये वाला लूप कंसिडर करता हूँ। आप कैसे भी बना सकते हैं, बस एक कंडीशन ये है कि वो लूप में करंट सोर्स नहीं आना चाहिए, मतलब ये वाला लूप नहीं चलता था। आप हमने फिलहाल ये वाला बनाया यहाँ पे, आप ये बनाते तो भी चलता था और दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा फाइनली। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया VTH, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 ओम और यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 ओम। अब हम साइंस का बात करते हैं, तो आपको देखना यहाँ पे है, साइंस लिखना यहाँ पे है। तो ये जो 5 ओम का रेजिस्टर है इसमें सिर्फ ये वाला करंट फ्लो हो रहा है I1। तो जहां से करंट एंटर करेगा उसे प्लस साइन देना है और जहां से लीव करेगा उसे माइनस साइन देना है। इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा है। अब सेम चीज यहाँ पे, जहां से एंटर करेगा वहां पे प्लस साइन। और अब देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ I2 फ्लो हो रहा है और I2 इन्होंने ऐसा एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। हमारा मेथड के हिसाब से हम सबको क्लॉकवाइज ही लेते हैं हमेशा। तो ये जो सॉल्यूशन है उसे भूल जाइए। हमारा जो डायग्राम है इसमें ये I1 है क्लॉकवाइज और ये I2 क्लॉकवाइज होगा। तो हमारा I2 जो है वो यहाँ से एंटर करेगा इसलिए यहाँ पे प्लस, और यहाँ से लीव करेगा इसलिए माइनस। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाजू में हम ब्रैकेट्स बना देंगे। ब्रैकेट्स में आपको क्या करना है, वोल्टेज लिखना है ये रेजिस्टेंस के थ्रू, और रेजिस्टेंस के थ्रू का वोल्टेज होता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू का वोल्टेज हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 20 और करंट जो है वो I2 है जो कि -2 है। तो आंसर आ जाएगा 20 इंटू -2 जो कि हो जाएगा -40। और ये वाले के थ्रू आंसर आएगा 5 इंटू +10 विच इज 50, क्योंकि यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा था इसलिए I1 का वैल्यू लिया, और यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा था इसलिए I2 का वैल्यू लिया। अब एक बार इतना कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट से चालू करके वापस वही पॉइंट पे खत्म करना है, ऐसा लूप खींचना है।
तो ये देखिए, ये यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ट्रेस करते टाइम मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो जब भी माइनस से प्लस जाएंगे तो हम प्लस साइन लिखेंगे। ये वैल्यू है 50, तो यहाँ पे 50 लिख लिया। VTH को आप कैसे भी डायरेक्शन असाइन कर दीजिए, आपके ऊपर है। यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं प्लस यहाँ पे ले रहा हूँ, माइनस यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे माइनस प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस लिया है तो भी चलेगा, बट उस हिसाब से आप साइन लिखेंगे। तो प्लस से माइनस जा रहा है, यहाँ पे ये लूप जब घूम रहा है तो माइनस से प्लस, तो प्लस 50, प्लस से माइनस गया इसलिए माइनस VTH लिख लिया, और माइनस से प्लस आया इसलिए वापस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर -40 है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप वापस यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसका आंसर देखेंगे तो 50 और -40 मतलब 10, तो वहां पे जाके -10, तो माइनस VTH इज इक्वल टू -10, तो प्लस VTH इज इक्वल टू प्लस 10 वोल्ट मिल गया। तो ये हमारा आंसर आ गया VTH का 10 वोल्ट्स। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1 खत्म। पहला सम है इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये इजी होने वाला है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपको करना क्या है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ पूछा है करंट वोल्टेज पावर, उसे आप ओपन सर्किट कर देंगे, और बाकी सब पे नॉर्मल मैश एनालिसिस लगाएंगे। एक बार वो मैश एनालिसिस लगा के करंट्स के आंसर आ गए, फिर आप ये स्टेप करेंगे जहाँ पे ये जो ओपन सर्किट के एक पार्ट से चालू करना है और दूसरे पार्ट पे आके खत्म करना है, बस वो पाथ में करंट सोर्स नहीं होना चाहिए। तो एक बार वो पाथ बना दिया, अब उसमें जो जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स है उसके वैल्यू लिख लेने हैं आपको। फिर आपको देखना है यहाँ पे ये वाले डायग्राम में जो आपने मैच एनालिसिस के लिए किया है, तो ये 5 ओम के लिए I1 जो है ऊपर से एंटर कर रहा था, इसलिए यहाँ पे उसको प्लस साइन, और जहां से बाहर निकला वहां पे माइनस साइन। यहाँ पे I2 हमारा क्लॉकवाइज था, तो हम देखेंगे कि नीचे से एंटर कर रहा है, तो नीचे को प्लस साइन और ऊपर वाले को माइनस साइन। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, वोल्टेजेस लिखने हैं उसके। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस इनटू द रेजिस्टेंस, IR। तो रेजिस्टेंस है 5 और इस पर I1 फ्लो हो रहा है, तो I1 10 है, तो 10 इंटू 5 50। सेम लॉजिक से यहाँ पे -40 आ जाएगा। एक बार ये दोनों मिल गए, फिर नॉर्मल लूपिंग करना है। माइनस से प्लस जा रहा है इसलिए प्लस साइन 50, यहाँ पे अपनी मर्जी है, तो माइनस VTH, माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस वैल्यू -40, पूरा खत्म हो गया तो इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे VTH मिल गया 10 वोल्ट। अब एक बार आपको स्टेप 1 खत्म होने के बाद VTH मिल गया, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे विच इज स्टेप 2, जो कि बहुत इजी है, कैलकुलेट RTH। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए आप यही डायग्राम को वापस बनाएंगे, जहां जहां करंट सोर्स है उसे ओपन सर्किट कर देंगे, ये आपको ऑलरेडी आता है। रेजिस्टेंस इज एज इट इज, जिसके अक्रॉस ढूंढना है उसको ओपन सर्किट करके उसके अक्रॉस RTH लिखेंगे। ये हम ऑलरेडी नॉर्टन्स में कर चुके हैं, ये 20, ये 30, और ये जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, रेजिस्टेंस इज एज इट इज। तो आप देखेंगे कि ये चीज हवा में हो गया, इसलिए ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा निकल गया। अभी 20 और 30 क्लियरली पैरेलल में दिख रहा है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसका एक एंड इधर से कनेक्ट हो रहा है, बट क्योंकि यहाँ से ब्रांच निकल रहा है तो इसलिए ये सीरीज नहीं है, बट इसका दूसरा एंड भी इसके दूसरे एंड से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से ब्रांच निकल रहा है इसलिए वो सीरीज नहीं है। बट क्योंकि दोनों इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो पैरेलल है। तो आप करेंगे 20 पैरेलल टू 30, आपको मिलेगा आंसर 12। अब 12 किसी एक जगह पे रख के दूसरे को ओपन सर्किट कर देना है, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये 5 रहेगा, ये RTH रहेगा, इसके जगह पे मान लेते हैं 12 लिख लिया, यहाँ पे RTH है। सो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट तो वैसे ही उड़ जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट होगा, तो ये हवा में और ये हवा में। तो फाइनली 5 और 12 का ये एंड डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब ये सीरीज है। RTH का आंसर मिल गया 17 ओम्स। अब फाइनल स्टेप
कैसे करने का ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।